अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमने सीएसएस ख़त्म कर लिया है और अब हम बूटस्ट्रैप की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप होगा। इसमें हम देखेंगे हमने बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ करना है, बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अगर तो आपने सीएसएस सही से समझ लिया है तो इसको आपने स्टार्ट करना है, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट सीएसएस की यहाँ पे आई बटन में नज़र आ जाएगी। आपने सबसे पहले सीएसएस की प्लेलिस्ट ख़त्म करनी है। 40 लेक्चर्स हैं उसमें और बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स हैं। सारी चीज़ों को एक एक करके आपको समझाया गया है, जो भी टॉपिक्स उसमें कवर किए हैं हमने, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसके बाद आपने बूटस्ट्रैप की तरफ मूव होना है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, पिछली भी वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है। जो काम हमने सीएसएस से 10 लाइनों में करना है वो एक क्लास से हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमने बटन बनाने हैं, टेबल्स बनाने हैं, नेविगेशंस करनी है, मॉडल्स बनाने हैं, वो सारा क्या क्या होगा, बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमने जस्ट यूज़ करना है, ठीक हो गया। और जैसे कि सीएसएस का है ना, ऐसे इसमें कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट की भी हैं जो बूटस्ट्रैप से वो जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ेगी उसके लिए। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ हमने जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ी नहीं हुई तो हम जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे इसमें। पहले हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर दोबारा अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो हमने बूटस्ट्रैप में पढ़नी है जावास्क्रिप्ट की, तो हम इसको कवर कर लेंगे। लेकिन अभी बहुत बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट की, उसमें हम जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जस्ट बूटस्ट्रैप को एक्सप्लोर करेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका सबसे जो हमारा मोस्ट हमने जिसकी वजह से हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनता है, वो जल्दी और इजीली बूटस्ट्रैप से बन सकता है। वरना बन प्योर सीएसएस से भी सकता है लेकिन बहुत लेंथी और टाइम टेकिंग है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, इजी टू यूज़ है, बूटस्ट्रैप यूज़ करना बहुत ईजी है। ये फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि ईजिली यूज़ हो सकें रेदर देन द प्योर लैंग्वेज, ठीक है। जैसे सीएसएस एक प्योर लैंग्वेज है, उसका फ्रेमवर्क बनाया तो वो उससे आसान होगा, लेकिन आएगा उसको जिसको सीएसएस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे जो हमने लास्ट 40 लेक्चर्स में पढ़े हैं। रिस्पॉन्सिव उसका जो फीचर है वो इसको इम्पोर्टेंट कर देता है कि हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। मोबाइल के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए। और ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि वो क्रोम में भी सही चलता है, सफारी में भी सही चलता है, ओपरा में भी सही चलता है, फायरफॉक्स में भी सही चलता है। ये नहीं है कि सिर्फ क्रोम के लिए बूटस्ट्रैप बनाया गया, सारे ब्राउज़र्स में मोस्टली सही चलता है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के ना वर्जन्स होते हैं, ठीक है। जैसे CSS3 हम पढ़ रहे हैं, HTML5 हमने पढ़ी, बूटस्ट्रैप 5 अब हम पढ़ेंगे। इससे पहले 4 था, 3 था, वो सारे वर्जन भी आए थे। तो वर्जन्स का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जब एक चीज़ आती है उसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो नेक्स्ट वर्जन लेके आते हैं। जैसे हमारी ऐप्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इनके भी नेक्स्ट वर्जन आते रहते हैं। जब भी आप ध्यान से खोल के देखें, जब अपडेट करते हैं तो जैसे अगर 1.3.4 है तो अगला वर्जन आएगा 1.345। तो इस तरह वर्जन चेंज होते रहते हैं, तो इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। नई चीज़ें आती हैं उसमें और बल्कि वेल डिफाइंड और अच्छी चीज़ें आती हैं नए वर्जन में। अच्छा, बूटस्ट्रैप 5 CDN। अच्छा, CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इससे क्या होता है कि एक जस्ट हमने लिंक डालना होता है और उससे हमारी चीज़ वो लिंक्ड हो जाती है। जैसे हम CSS की फाइल का पूरा लिंक बनाते हैं ना, और फिर HTML की फाइल से CSS लिंक हो जाती है, ऐसे ही अगर किसी ऑनलाइन फाइल को आपने अपनी HTML की फाइल में लिंक करना है तो उसको CDN से लिंक करेंगे आप, ठीक है। जैसे बूटस्ट्रैप 5 पे भी हम CDN को लिंक करके देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें सीन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने फ़ोल्डर में जाएंगे और हम यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे बूटस्ट्रैप के नाम से, ठीक है। और बूटस्ट्रैप में हम एक न्यू, इसको हम खोलते हैं कोड में। यहाँ आप लिखें CMD और इधर लिखें कोड स्पेस डॉट, और ये आपका यही फ़ोल्डर आपका इसके अंदर खोल देगा, ठीक है। पर हम यहाँ से भी खोल सकते हैं और हमने जो ऑलरेडी हमने फ़ोल्डर खोला हुआ है यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के अंदर चल जाते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अंदर हमने बनानी है जी नई फाइल, तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे index.html के नाम से, ठीक है। और हम इसको कर देंगे बंद। हम बाकी सारा कुछ अब बंद कर देंगे क्योंकि अभी हमने इसमें काम नहीं करना। अब जैसे HTML की फ़ाइल हम बनाते हैं, ये हमने बना ली है। अब ये देखें, जो प्री डिफाइंड चीज़ें आ रही हैं, हम मोस्टली अब हमने सारा कुछ क्लियर कर लिया हुआ है,
ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में क्लियर कर लिया टाइटल क्या होता है, ये सारा कुछ प्री डिफाइंड आया, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हमने क्या करना है, CDN लिंक करना है ना। अब हमने बूटस्ट्रैप का कुछ भी करना है ना, तो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करना है, BOTSTRAP। ठीक हो गया, मैंने खोली भी है लेकिन आप लोगों के लिए खोल रहा हूँ दोबारा। ये आपके पास आया, इस पर चल जाना है। तो इसमें डिफरेंट वर्जन हैं, ठीक है, कि कौन सा आपने यूज़ करना है ना। अभी इस वक्त जो चल रहा है वो 5.3.1। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि आपने कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे अभी आया नहीं, पहले आता है क्योंकि उन्होंने पहले ही मैंने किया हुआ। ये देखें, यहाँ से हम 5 वर्जन है, ये 4 वर्जन में भी आप जा सकते हैं, और बाकी सारे में पिछले यानी वर्जन में अगर आपने जाना, पर अभी हम इसमें रहेंगे। ये हमारे पास अब पूरी डॉक्यूमेंटेशन खुल गई, जैसे W3 स्कूल से नहीं खुल जाता, ऐसे बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट है और उसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं और हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम अगर नीचे जाएं तो ये CDN लिंक्स पड़े हुए हैं। हमने क्या करना है, CSS का और जावास्क्रिप्ट का CDN लिंक पड़ा हुआ है। अब हमने इनको यूज़ करना है कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास लिंक्स पड़े हुए हैं, इसको हमने कर लेना है कॉपी। अच्छा, वो कह रहे हैं जी एक न्यू फाइल बनाएं, हमने न्यू फाइल बना ली। ठीक है, और हम उसका टाइटल भी रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, और हम इस फाइल को खोल भी लेते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद वो कह रहे हैं इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS। अब हमने क्या करना है कि ये जो CDNs हैं वो हमने कॉपी करने हैं और वो हमने पेस्ट कर देना। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, जावास्क्रिप्ट का जो CDN है ना, अभी वैसे इतना कोई उसका यूज़ केस नहीं है, लेकिन हम डाल देंगे, फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि किस चीज़ का क्या यूज़ केस है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आपको बता भी दें कि आपने हेड के अंदर डालने हैं अपने, ये जो CDN जितने भी डालते हैं ना हम, वो सारे हेड के अंदर। ठीक है, टू इंश्योर प्रॉपर एंटरिंग द टच जूमिंग एट द फॉलोइंग मेटा टैग इनसाइड द हेड एलिमेंट। ठीक, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, हमने जस्ट ये CSS वाला कॉपी करना है वैसे तो, ना हम यहाँ से सारा रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने स्क्रिप्ट का टैग लिया, ये लिया ना लिंक, ये वाला मैं आपको ना यहाँ पे कमेंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं CDN ऑफ बूटस्ट्रैप। जैसे मैंने कहा बूटस्ट्रैप CSS के लिए भी है और जावास्क्रिप्ट के लिए भी, तो उसने दोनों के लिए CDN दिया है कि अगर आपने बूटस्ट्रैप की तरफ से जावास्क्रिप्ट का कुछ भी यूज़ करना है तो आप ये CDN लगा लें, अगर आपने बूटस्ट्रैप की तरफ से CSS का यूज़ करना है तो आप ये लगा लें। अब ये CSS के लिए है, ठीक है, ये सारा, और ये जो लगाया हुआ है ये जावास्क्रिप्ट के लिए। जब ये याद रखना है कि जब CSS का लगाना है वो हेड के अंदर लगाना है हमने। ठीक है, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट वाला यानी ये लगाना है, अब ये देखें ये लिंक के अंदर है, लिंक के टैग के अंदर है, ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर है। स्क्रिप्ट का टैग अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, और अभी हमने इसको पढ़ना भी नहीं है, बस इसको अपने याद रखना है, जब जावास्क्रिप्ट का है वो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर है, CDN ऑफ JS। ठीक है, और जो हमारा CSS का है वो हमारा हेड के अंदर है, और जो हमारा क्या नाम है जावास्क्रिप्ट का है वो बॉडी जहाँ ख़त्म होती है ना उसके ऊपर लगाना होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो CSS का है वो हमने यहाँ पे लगाना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है, हमने इसको कुछ और छेड़ना ही नहीं है। अब हमारी जो वेबसाइट है ना वो बूटस्ट्रैप से लिंक्ड हो चुकी है, अब हम बूटस्ट्रैप का कुछ भी यूज़ करेंगे ना वो हो जाएगा। अब ये देखें, अभी हम अपने पेज पे जाते हैं, ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। अब मैं आपको अभी समझा नहीं रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको वैसे कोई चीज़ यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये कंपोनेंट ना ऑलरेडी बना हुआ है, सही है, मैंने ये यूज़ किया। अब आप यहाँ से ध्यान से देखना है आपने कि मैंने ये HTML लिखी है ना सारी, कोई यहाँ पे इनलाइन स्टाइल या इंटरनल स्टाइल CSS तो नहीं है ना। और मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा, ये देखें कार्ड बन गया। अब मैंने इसमें इमेज नहीं डाली तो वो वहाँ पे इमेज आ भी नहीं रही, हम यहाँ पे कोई ऑनलाइन इमेज लगा देते हैं।
ये हमने एक ऑनलाइन इमेज लगा दी यहाँ पे, ठीक है, और हम रिफ्रेश करते हैं, भी नहीं आ रही, यानी कि हमारा एड्रेस सही नहीं है। कोई और इमेज देखते हैं। हमने ना लिंक का एड्रेस देख लिया था, इमेज का एड्रेस लगाया नहीं हमने सही से, ठीक है। अभी देखें, आपके ध्यान से अगर आप देखें तो हमने सिर्फ HTML लिखी है, और ये देखें ज़रा, आपके बॉर्डर लगे हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर रेडियस लगा हुआ है, ठीक है। इमेज आपकी कितनी प्यारी आ रही है, आपका कितना प्यारा सा बटन है, उसके ऊपर होवर इफेक्ट भी लगा हुआ है, ये देखें ज़रा। आपके कितनी प्यारी हेडिंग आ रही है टाइटल की, उसके नीचे कंटेंट भी अच्छा सा लिखा हुआ आ रहा है। तो एक बहुत अच्छा सा कार्ड ऑलरेडी उसने बना दिया। कितनी देर लगी है, 1 सेकंड लगा, हमने सिर्फ उसका कोड कॉपी किया और रख दिया। अब इसको हम अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे हेडिंग 5 नहीं चाहिए, हम यहाँ पे हेडिंग 3 कर देंगे, हेडिंग 3 हो जाएगी, तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने कुछ और लिखना था, हम वहाँ कुछ और लिख देंगे। HTML तो हमारी मर्ज़ी से हम चेंज कर सकते हैं ना, बस CSS उसने अपने हिसाब से करके दी है। वो भी जैसे हम यूज़ करते जाएंगे, हम उसको भी मोड करना सीख जाएंगे, हम मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से, या हम यूज़ कैसे करेंगे। अब जैसे, अब आपने ध्यान से देखना कि वो क्या रहा है, इसने क्लास के अंदर बटन बटन प्राइमरी लिखा हुआ, ठीक है। इस BTN के पीछे सारी गेम है। इस BTN से उसको पता चल रहा है कि किस तरह का बटन चाहिए। इस BTN प्राइमरी एक और क्लास, यानी कि उससे पता चल रहा है कि इससे पीछे से हमने CSS के स्टाइल्स कौन से देने हैं। हमने CSS कोई स्टाइल्स नहीं दिए, यहाँ CSS की कोई फाइल लिंक्ड ही नहीं है। ये जैसे एक CDN लिंक्ड है, जिससे वो ये सारा कुछ उठा रहा है। वो यहाँ से देखता है कि कौन सी क्लास है, और फिर उसके हिसाब से इस फाइल में जैसे भी स्टाइल्स लिखे हुए हैं वो उसको उठा के लिंक्ड कर देता है। तो ये है जी हमारा बूटस्ट्रैप। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल दी है, अभी आपको इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास क्या होती है इसका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, आई बटन में आ जाएगा, आप उसको चेक कर लेगा, ताकि आपको क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं है, नया है कोई, उसको पता चल जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब तो हमने किया इसको ऑनलाइन लिंक। अब अगर मैं यहाँ से नेट बंद कर दूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अच्छा अभी कनेक्ट ही है, और मैं यहाँ पे, अच्छा अब हम यहाँ से कोई और कंपोनेंट उठा के देखते हैं। अच्छा अब याद है कि ये तो क्योंकि लोड हुआ हुआ था ना, इसलिए उसने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे उसने इसको बटन नहीं बनाया, इसको बटन ही नहीं बनाया, और मतलब जो फारिक सा उसने यानी कि यूज़ किया हुआ, अच्छा सा कार्ड नहीं यूज़ किया हुआ ना, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इधर इंटरनेट नहीं है। अब होना क्या है कि ये जो हमने CDN लिंक किया है ना, वो इंटरनेट से ले रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इंटरनेट पे फाइलें पड़ी हैं, वहाँ से देखता है, अच्छा ये क्लास है, इसका ये वाला स्टाइल उठा के इसको लगा दो, इसकी ये क्लास, इसका स्टाइल ये वाला, इसको यहाँ पे लगा दो, ठीक है। वो ये करता है। लेकिन जो, अगर हमने इस तरह करना है कि हमने इस तरह नहीं करना है कि हमने ऑनलाइन नेट भी यूज़, क्योंकि इसके लिए आपका वेबसाइट हमेशा नेट यूज़ कर रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह ना हो, तो हम इसको डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। डाउनलोड करके कैसे लगाना है हमने वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, अगर हम डाउनलोड के ऊपर हम आते हैं, ये सिर्फ एक सिंपल सा बटन है, इसको क्लिक करें और हमारे पास जो डाउनलोड फाइल्स है ना, वो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम देखें, अगर ये देखें, तो हमारे पास ये फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं। ये CSS की फाइल्स हैं और ये JS की फाइल्स हैं। ये हमारी मर्ज़ी है, अब हम जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। उसमें भी वो बताएगा क्या नाम है कि हमने किस तरह यानी कि यूज़ करना है, जैसे, ठीक है। ये जो अभी हमने कॉपी नहीं किए थे, ये वही CDNs हैं, ठीक है। ये CSS के हैं और JS, ये जावास्क्रिप्ट के हैं। अगर आपको वहाँ से पूरा कोड कॉपी नहीं करना, तो आप ये सिर्फ ये CSS का कॉपी करें, ये जावास्क्रिप्ट का कॉपी करें। अच्छा, इसी तरह डाउनलोड भी हो सकती है, इसका पैकेज भी डाउनलोड हो सकता है। पैकेज का भी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं हुआ, तो अभी मैं इसको नहीं लेके चलूँगा आगे।
अभी हमने दो तरीके देखे कि ऑनलाइन कैसे लिंक करते हैं सीडीएन से और ऑफलाइन कैसे करते हैं। अभी हमने डाउनलोड किया, अब डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे हम उसको, जैसे हम सीएसएस की फाइल्स को अपनी लिंक करते हैं ना, सिंपल वैसे ही लिंक कर लेंगे। यानी सपोज करें मैंने ये वाली फाइल लिंक करनी है, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ और इसको जिस तरह मैं स्टाइल ऊपर लिंक के टैग में सिंपल अपनी फाइल को नहीं लिंक करते थे हम, उसी तरह इसको हम लिंक कर लेंगे और फिर हम CSS यूज़ कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक और चीज़ भी पता होनी चाहिए कि कौन सी फाइल के अंदर क्या है, तो फिर आप उसी फाइल को लिंक करें या फिर सारी फाइल्स को लिंक करें, ठीक है। तो ये देखें, ये बूटस्ट्रैप का उसने बताया हुआ है कि बूटस्ट्रैप के अंदर CSS का फोल्डर होगा, जो अपनी चीज़ डाउनलोड किया है उसको समझा रहे हैं वो, यानी इस फोल्डर को समझा रहे हैं। ये जो हमने फोल्डर डाउनलोड किया ना, इसकी वो अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कहने इसके अंदर दो फोल्डर हैं, CSS का है और जावास्क्रिप्ट का है। ये CSS के फोल्डर के अंदर ये सारी फाइलें हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, ये सारी, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारी। तो जावास्क्रिप्ट का तो अभी हमारा कोई काम नहीं है। CSS के अंदर उसने ये बताया कि ये grid.css है, grid.css.map है, ठीक है, reboot.css है। अब उनका काम क्या है वो बता रहा है नीचे इस वाली लाइन पे, वो ये बता रहा है कि उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है ना। वो कह रहा है कि अगर आपने ये 4 फाइलें लिंक की, इसका मतलब होगा कि आप लेआउट की जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो भी होगी उसमें, कंटेंट की जो चूज़ करेंगे वो भी, कंपोनेंट्स भी होंगे उसमें और यूटिलिटीज़ भी होंगी। लेकिन अगर आप ये 4 नहीं करते, सिर्फ ये 4 यूज़ करते हैं, ठीक है, ये 4 लिंक करते हैं अपने HTML के पेज के साथ, तो उसमें सिर्फ ग्रिड सिस्टम होगा। ग्रिड सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था कि क्या होता है, इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें क्या होगा, फ्लेक्स यूटिलिटीज़ भी होंगी। अगर आप ये 4 करते हैं तो ना इसमें लेआउट होगा, ना ग्रिड होगा, ना कंटेंट होगा, ना कंपोनेंट, इसमें सिर्फ यूटिलिटीज़ होंगे। अगर आप ये 4 करते हैं तो इसमें सिर्फ रिबूट होगा। और जावास्क्रिप्ट में भी इसलिए उसने बताया हुआ है, यानी कि उसने एक एक फाइल का बताया हुआ कि आपने ये वाली लिंक करनी है तो इसमें इस तरह के कंपोनेंट्स होंगे। उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ अपने बूटस्ट्रैप को ना, कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे यहाँ पे भी आप देखें तो ये कस्टम, ये लेफ्ट साइड पे जो साइड बार हमारे पास आ रहा है, ये लेआउट आ रहा है, ठीक है, लेआउट के सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह कंटेंट आ रहा है, फॉर्म्स आ रहे हैं, कंपोनेंट्स आ रहे हैं, हेल्पर्स आ रहे हैं, यूटिलिटीज आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने इसको भी इस तरह ही डिफाइन किया हुआ कि कौन कौन से फाइलों से आप क्या क्या काम ले सकते हैं अगर आपने डाउनलोड करके यूज़ करना है। फिर आप क्या करेंगे, वही सिर्फ फाइलें लेंगे और उन फाइलों के साथ वो वाली फाइलें, यहाँ से सपोज मैं सिर्फ ग्रिड सिस्टम चाहता हूँ तो मैं ग्रिड वाली 4 फाइलें उठाऊँगा, अपने फोल्डर में जाके कॉपी करूँगा यहाँ पे और काम करने लग जाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये तब है जब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट यूज़ ना करे या सादा इंटरनेट यूज़ ना करें, क्योंकि ये इंटरनेट यूज़ करेगी, ठीक है। जिसके मोबाइल में भी खोलेगी ना, अगर आप इसको डिप्लॉय करके किसी को देते हैं और आप लिंक देते हैं उसको सेंड, जैसे गिटहब का लिंक या नेटिफाई का लिंक डिप्लॉय करने के लिए वेबसाइट का मैंने बताया वो कैसे करते हैं, तो वो भी जब खोलेगा तो उसके MBs यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है, जब वो अपने वेबसाइट को लोड करेगा। इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन यूज़ हो रहे होंगे। इसलिए आपकी मर्ज़ी है, अब आप इसको ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो CDN से, ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने अभी बतानी है आपको। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे और तभी आपको समझ आएगी कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे हमारा ये टाइम सेव करती है। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया आपने उसको रिवाइज़ कर लेना है। CSS का कोई टॉपिक रहता है तो आपने उसको रिवाइज़ कर लेना है ताकि इसकी आपको अच्छे से समझ आए। इसके मतलब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।